आपका वेदांत पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 9th लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th लेक्चर में हमने मेमरी ग्लैंड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर भी देख लिया था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़े और लैक्टेशन के बारे में ना पढ़े। तो हम अब लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। मिल्क की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन। तो अब एक बार लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क। मिल्क की सिंथेसिस की प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। अब देखो, लैक्टेशन मतलब मिल्क की सिंथेसिस कैसे होती है? कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं इन सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था कि कैसे स्पर्म जब बनते हैं, एक मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसको कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं हार्मोन्स। तो ऐसे ही जब लैक्टेशन स्टार्ट होता है एक फीमेल के अंदर, तो कैसे ये हार्मोन्स उसको कंट्रोल कर रहे थे। हार्मोनल कंट्रोल, कंट्रोल। तो देखो, हमारे पास एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा पोस्टीरियर है, POSTERIOR, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखो, क्लास 11th में हम पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है। मास्टर को कंट्रोल करने वाला जो मास्टर होता है वो होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए तो ये मास्टर है किसका? पिट्यूटरी का। तो हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनमें या तो रिलीजिंग वर्ड लगा होता है पीछे, या फिर इनहिबिटिंग वर्ड्स लगा होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दो हार्मोन्स के नाम बताऊंगी, PRH एंड PIH। ये प्रोलैक्टिन नहीं है, प्रोलैक्टिन समझ लेते हैं। कभी अगर आपने 11th पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि प्रोलैक्टिन को तो ऐसे लिखते हैं, PRL, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन नहीं है। P का मतलब है यहाँ प्रोलैक्टिन, R का मतलब रिलीजिंग एंड H का मतलब हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और ये हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जैसा नाम वैसा काम। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस को रिलीज करवाएगा, उसकी सिंथेसिस को रोकेगा नहीं। और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस को, उसके रिलीज को स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा, उसे सिंथेसाइज नहीं होने देगा, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल लाइफ में, प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल लाइफ में वैसे भी जो लैक्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो प्रेगनेंसी में ही होती है। तो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा भी गया कि द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क by the end of pregnancy, कि ये प्रेगनेंसी के बिल्कुल एंड में स्टार्ट हो जाती है लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो, ठीक है।
तो देखो, जब नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ में क्या मिल्क नहीं बन रहा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लाइफ में जो ये हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है। जब डोमिनेंट होगा ये तो क्या करेगा, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज नहीं होने देगा, प्रोलैक्टिन को रोके रखेगा, उसकी सिंथेसिस को रोके रखेगा। डोमिनेंट इन नॉर्मल लाइफ, डोमिनेंट ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ में ये डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है प्रोलैक्टिन, PRL, मैं इसके फुल फॉर्म अभी लिखवा दूंगी सबके, प्रोलैक्टिन, ये इसको सिंथेसिस नहीं होने देगा, ठीक है। और जब सिंथेसिस नहीं होने देगा तो लैक्टेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। तो नॉर्मल लाइफ में यही तो होता है। बट जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में जो ये है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये डोमिनेंट हो जाता है। और जब ये डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, जैसे ये डोमिनेंट होगा तो जब अभी तक जो प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो पा रहा था, जो सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा था, उसको रिलीज करवा देगा, प्रोलैक्टिन यहाँ रिलीज हो जाएगा, बिकम्स PRH becomes dominant during pregnancy में ये डोमिनेंट होता है। जब ये डोमिनेंट था तो क्या हो रहा था, जब ये सिंथेसिस नहीं हो रहा था, व्हेन PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन stops not dominant STO stops synthesis of PRL प्रोलैक्टिन। जब ये डोमिनेंट नहीं था तो ये प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, ठीक है। और जैसे ये हमारा डोमिनेंट होता है तो क्या होता है, व्हेन PRI प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है तो क्या होता है, द प्रमोट तो ये प्रमोट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ PRL। ये इसको रोके थोड़ी ना रखता है, ये इसकी सिंथेसिस को सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। तो PRL में ऐसा क्या होता है कि जो लैक्टोजेनिस की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके दो फंक्शन है, इसे दो और नामों से भी जाना जाता है। तो देखो मैं इधर का रफ कर रही हूँ, इधर लिख रही हूँ। हमारा जो प्रोलैक्टिन होता है एक तो हम इसे बोलते हैं मायोट्रोपिक, मेमोट्रोपिक, मेमोट्रोपिक, और एक हम इसे बोलते हैं लैक्टोजेनिक। मेमो का मतलब क्या होता है, मेमरी ग्लैंड, और ट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है ये PRL। क्या करवाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसकी ग्रोथ करवाता है। और साथ ही साथ लैक्टोजेनिक का मतलब क्या होता है, मिल्क की सिंथेसिस, और मिल्क की सिंथेसिस भी करवाता है, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लिखो, enables the growth of memory gland, during pregnancy. अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक हार्मोन होता है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन ही कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल हाई होता है तो वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के लैक्टोजेनिक इफेक्ट को रोके रखता है, उसे काम नहीं करने देता है। ठीक है, तो जैसे प्रोलैक्टिन के लैक्टोजेनिक इफेक्ट को रोके रखता है, जब लैक्टोजेनिक इफेक्ट को रोके रखता है तो जो मिल्क की सिंथेसिस है वो नहीं हो पाती, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन ख़त्म होता है तो लैक्टोजेनिक इफेक्ट है वो भी शो हो जाता है। ठीक है, तो देखो, कैन हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस, ये मिल्क के सिंथेसिस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है लैक्टोजेनिक इफेक्ट की। तो ये दो जो PRL है, प्रोलैक्टिन, ये दो इफेक्ट शो करता है, एक मेमोट्रोपिक और एक लैक्टोजेनिक। मेमोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाती है। मेमोरी ग्लैंड्स की तो ग्रोथ करवा ही रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो ये प्रोलैक्टिन के लैक्टोजेनिक इफेक्ट को रोक देता है, वो काम नहीं करने देता है। लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जैसे प्रोजेस्टेरोन ख़त्म होता है तो लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी शो हो जाता है। तो ये थी हमारी लैक्टेशन के बारे में। तो अब हम समझेंगे कि हाउ मिल्क इजेक्शन, कैसे मिल्क जो है वो बाहर आता है, उसके पूरे के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। ये जो मेमोट्रोपिक था और जो लैक्टोजेनिक था ये प्रोलैक्टिन के फंक्शन थे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ मिल्क इजेक्टेड, कैसे मिल्क का इजेक्शन होता है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो जैसे ही बेबी शक करता है तो न्यूरॉन्स वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। हाइपोथैलेमस को सिग्नल जैसे वो देते हैं तो वो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि जब पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है तो पिट्यूटरी में भी दो पिट्यूटरी होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाता है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। एंटीरियर जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क सिंथेसाइज करता है और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क को इजेक्ट करवाता है। ठीक है, तो हम इसको अब समझते हैं। बेबी शकलिंग, जैसे बेबी शक करता है, बेबी शकलिंग ऑन निपल्स, तो क्या होगा, न्यूरॉन कैरीज information to hypothalamus, हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिग्नल्स पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी में भी दो पिट्यूटरी होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी
एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और एक और बात बता दूं मैं आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई वजूद नहीं होता, ये दूसरे के हॉर्मोन्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है, PRL का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन, और ये रिलीज करता है हमारा ऑक्सीटोसिन, सिंथेसिस, और ये रिलीज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई भी हार्मोन नहीं होता, ऑक्सीटोसिन जो है ये इसके अंदर स्टोर्ड होता है और ये इसको रिलीज करवाता है बस, ठीक है। तो ये जो प्रोलैक्टिन है ये एक्ट करता है किसके ऊपर, एक्ट ऑन, आप बताना, ये मैंने पीछे जब एल्वोलाई समझाया था 8th लेक्चर में तब मैंने बताया था, ये एक्ट ऑन, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, तो देखो जो PRL होता है, जो प्रोलैक्टिन होता है, ये एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, जो एल्वोलाई की एपिथेलियल सेल्स होती है, इस यहाँ पर आप एल्वोलाई भी लिख सकते हैं, एल्वोलाई। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक्ट करता है किसके ऊपर, मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, मायो एपिथेलियल सेल्स। और जैसे ये एक्ट करता है तो प्रोलैक्टिन एल्वोलाई के ऊपर एक्ट करेगा, तो एल्वोलाई क्या करेगी, मिल्क बनाना स्टार्ट कर देगी, और जैसे मिल्क बनेगा तो मायो एपिथेलियल सेल्स क्या करेगी, वो उसको बाहर इजेक्ट करवाती रहेगी और जो बेबी है वो शक करता रहेगा। तो आप इसे एक स्ट्रक्चर से भी समझो, देखो ये हमारा मेमोरी ग्लैंड, और इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होते थे, हमारे लोब्स, मेमोरी लोब्स, और मेमोरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट होती थी हमारी एल्वोलाई, मेमोरी एल्वोलाई, ठीक है। तो जैसे ही बेबी शक करता था, बेबी शकिंग, बेबी शक करेगा तो यहाँ से मदर के हाइपोथैलेमस में, मदर के हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, और पिट्यूटरी में भी 2 पिट्यूटरी होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमारे एक वो लगे होते हैं रिसेप्टर, मायो एपिथेलियल सेल्स के। तो ये जो प्रोलैक्टिन है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, एल्वोलाई के ऊपर, मतलब एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये इन ऑक्सीटोसिन जो है ये मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। तो क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन जैसे ही एल्वोलाई के ऊपर एक्ट करेगा तो मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे मिल्क बनना स्टार्ट होगा तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, उसको इजेक्ट करवाता रहेगा, मतलब बाहर आता रहेगा और बेबी शक करता रहेगा। ये थी पूरी की पूरी मैकेनिज्म कि कैसे मिल्क इजेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, कंपोजिशन, मिल्क की कंपोजिशन कैसी होती है। कंपोजिशन, मिल्क कंपोजिशन, मिल्क
कंपोजिशन। एक बार आप लिखो फिर समझाती हूँ। कोलोस्ट्रोम होता है एक, कोलोस्ट्रोम। ये जो कोलोस्ट्रोम होता है ना, ये स्लाइटली, ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ, स्लाइटली येलोविश होता है, येलोविश, स्लाइटली येलोविश, इनिशियल few days of milk in which rich in antibody rich in antibody IgA, and very important for and very important for immunity development of newly born baby। देखो कोलोस्ट्रोम क्या होता है, जैसे ही एक मदर ने चाइल्ड का बर्थ दिया होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, तो उस टाइम पर जो मदर होती है उसका जो मिल्क होता है वो स्लाइटली येलोविश होता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है। और ये मिल्क हमेशा नहीं होता, ये इनिशियली फ्यू डेज, कुछ दिनों तक ये येलो कलर का दूध निकलता है। और इसमें जो एंटीबॉडी होते हैं वो रिच इन एंटीबॉडी IgA। अभी इस एंटीबॉडी के ऊपर PhD करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ह्यूमन हेल्थ में इसे डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। IG का मतलब ही है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी इस मिल्क के अंदर बहुत ही रिच मात्रा में प्रेजेंट होता है, और ये इम्पोर्टेंट होता है उस न्यूली बोर्न बेबी के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि ये इम्यूनिटी देता है उसे, उस न्यूली बोर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो बच्चा है वो जो स्लाइटली येलोविश मिल्क होता है कुछ दिनों का, इनिशियली फ्यू डेज़ का, वो उसे पिए, ठीक है। तो ये था हमारा मिल्क कंपोजिशन। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ कि जो मिल्क होता है वो कैसा होता है, मिल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो देखो ओवरऑल मिल्क हैज़, मिल्क के अंदर वाटर होता है H2O, एंड मिल्क प्रोटीन होता है, जिसे हम केसिन भी कहते हैं, केसिन। मिल्क शुगर होता है, शुगर होता है, लैक्टोज, और होता है हमारे पास विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और बहुत ही कम मात्रा में आयरन होता है, मतलब पुअर कंटेंट ऑफ पुअर आयरन कंटेंट। तो ये होती है मिल्क की कंपोजिशन। जो वो येलोविश, स्लाइटली येलोविश कलर का मिल्क होता है उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रोम, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की लेक्चर, जिसमें हमने लैक्टेशन को पूरे फुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।